हाँ, उसके बिजनेस पार्टनर को मजबूर कर दिया यहाँ आने के लिए। एक्चुअली उसका इस्तेमाल किया ना। नहीं मम्मा, आपके इंटेंशन ऐसे थोड़ी ना थे, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? इसलिए सोच रही हूँ शोभा, क्योंकि सच यही तो है कि जानबूझकर उसके दोस्त के बीच जो बात हुई, मैंने जाने थे। घर के हालात ऐसे नहीं होते तो शायद मुझे बुरा नहीं लगता। मम्मा, भी कहते हो ना कि कुछ सही करने के लिए अगर थोड़ा सा गलत करना पड़े, और ऐसा गलत जिससे किसी का कुछ बुरा ना हो रहा हो, तो उतना गलत तो चलता है। अब आप ही सोचो, करण भैया के जो दोस्त हैं, जो उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं, आपने उनके साथ कुछ गलत थोड़ी ना किया, और ऐसे में घर का अच्छा ही हो रहा है ना, तो फिर आप गिल्टी क्यों फील कर रहे हो? इट्स ओके। बड़ी समझदारी की बात कर रही है तो एक समझदारी की बात और करना शोभा। पापा कहाँ है बताना। नकुल की शादी हो रही है, नहीं यहाँ होना चाहिए, लेकिन तुम में से कोई भी मुझसे तुम्हारे पापा की बात नहीं कर रहा। बता देना प्लीज, कहाँ है मिहिर? अरे शोभा, हाँ? देख गौतम से ढूंढ रहा है, जल्दी जा। हाँ मैं अभी आई, हाँ अभी आई। काकी, गौतम वाकई में बुला रहा था या फिर शोभा मेरे सवाल का जवाब ना दे इसलिए आपने गौतम का नाम लिया? ऐसी बात नहीं है बेटा। अरे देख, बच्चे तैयार होके आ गए, इतने अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं काकी, इतने अच्छे लग रहे हैं कि सोच रही हूँ थोड़ा सा काला टीका। एक्सक्यूज मी, आप ये दिखावा क्यों कर रहे हो? आज तक जो किया है ना उतना काफी है, तब ये दादी बनने का दिखावा मत। दिखावा? दादी हूँ, दिखावा करने की जरूरत है नहीं मुझे। एक्चुअली दिखावा नहीं, नाटक जो है ना वो तुम लोग कर रहे हो, मेरे पोता पोती ना होने का नाटक। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्दी नाटक भी खत्म हो जाएगा। अब चलो, चल के मेहंदी लगवाओ, चलो। सीरियसली, आपके बोलने से मेहंदी लगवा लेंगे? मत लगाओ। एक ऐसा नाम जिसकी कमी तुलसी हर पल महसूस कर रही है, एक सच जिसे घर के कुछ लोग छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और एक शादी का घर जहां ढोल और मेहंदी के बीच किसी की आंखों में सिर्फ इंतजार नजर आ रहा है। भाई वीरानी हाउस में आज खुशियों का माहौल जरूर है, लेकिन तुलसी के दिल में उठ रहे सवाल किसी तूफान से कम नहीं है। वेल, एपिसोड की शुरुआत होती है तुलसी के प्यार भरे अंदाज से। वो सुभाष का वीरानी परिवार में वेलकम करती है और कहती है कि अब वो सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि इस घर का अपना है। तुलसी करण और सुभाष को शादी की तैयारियों में शामिल होने के लिए भी कहती है। इसके बाद वो गौतम और नकुल से भी उनकी मुलाकात करवाती है। नकुल आगे बढ़कर सुभाष का आशीर्वाद लेता है और सुभाष भी उसे दिल से दुआ देता है। तुलसी बताती है कि आने वाले हर फंक्शन में सुभाष की एक खास जिम्मेदारी होगी। इसके बाद तुलसी गायत्री की समझदारी की तारीफ करती है और कहती है कि उसकी वजह से पूरा परिवार दोबारा एक साथ नजर आ रहा है। शोभा भी तुलसी की तारीफ करते हुए कहती है कि अगर उसने इतनी मेहनत ना की होती तो करण शायद कभी घर वापस ही ना आता। लेकिन इसी खुशी के बीच तुलसी एक बार फिर मिहिर का नाम लेती है। शोभा जवाब देने से बचती है और गायत्री तुरंत बात बदल देती है। तुलसी उन दोनों को देखकर समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो जरूर छुपाया जा रहा है। इसके बाद में मेहंदी सेरेमनी की तैयारियां शुरू हो जाती है। समीरा और गरिमा पहले मना कर देती हैं और तुलसी पर एक्स्ट्रा ड्रामा करने का इल्जाम लगाती है, लेकिन तुलसी भी मजाक मजाक में दास गुप्ता का नाम लेती है और दोनों तुरंत मान जाती है। समीरा सिर्फ इतना कहती है कि वो गौतम की साइड में नहीं जाएगी। इसी बीच वैष्णवी की फ्रेंड्स घर पहुंचती हैं। वैष्णवी को देखकर सुभाष बहुत खुश होता है और उसे शगुन देता है। तुलसी फिर करण से भी वैष्णवी को आशीर्वाद देने के लिए कहती है। अब वैष्णवी जैसे ही पैर छूती है, पार्थ की यादें करण के दिल को झकझोर कर रख देती है। वो कुछ पल के लिए वहां से चला जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए लौटकर वैष्णवी को आशीर्वाद भी दे देता है। वैष्णवी इमोशनल हो जाती है और तुलसी उसे यकीन दिलाती है कि एक दिन करण उसे पूरे दिल से अपना लेगा। अब मेहंदी के दौरान एक नया ट्विस्ट भी देखने को मिलता है। मेहंदी लगे होने की वजह से समीरा पानी नहीं पी पाती और तभी सिड उसकी मदद करता है। दोनों की ये पहली मुलाकात साहिल की नजरों से बच नहीं पाती और साहिल तुरंत करण से कहता है कि सिड समीरा के लिए अच्छा रिश्ता हो सकता है, लेकिन करण बताता है कि उसने पहले ही समीरा के फ्यूचर के बारे में सोच रखा है। और एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन तब आता है जब शोभा के कहने पर तुलसी भी शगुन की मेहंदी लगवा लेती है। वो मेहंदी आर्टिस्ट से अपने हाथ पर मिहिर का नाम लिखने के लिए कहती है। अब जैसे ही मिहिर का नाम उसके हाथ पर नजर आता है, तुलसी की आंखें भर आती है। वो महाराज के पास जाकर कहती है कि सब लोग शायद मिहिर को भूल चुके हैं, लेकिन वो आज भी उनके बिना अधूरी है। जब महाराज भी कोई जवाब नहीं दे पाते, तब तुलसी एक बड़ा फैसला लेती है। वो ठान लेती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो मिहिर को ढूंढ कर ही रहेगी। लेकिन तुलसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि करण उसकी हर बात छुपकर सुन रहा है। आखिर में पूरा परिवार डिनर पर इकट्ठा होता है। तुलसी प्यार से सुभाष को मिठाई खिलाती है और वो इमोशनल होकर कहता है कि सालों बाद उसे परिवार के साथ बैठने की खुशी मिली है। तुलसी बताती है कि अगले दिन ग्रैंड चिल्ड्रन की स्पेशल डांस परफॉर्मेंस होगी और सरप्राइज खराब ना हो इसलिए किसी को कुछ बताने से मना करती है। जाते जाते समीरा डांस करने से मना करती है, लेकिन करण उसे प्यार से मना लेता है। अब देखना होगा कि तुलसी को मिहिर का सच
कब पता चलेगा? करण किस बात को सबसे छुपा रहा है और क्या सिड और समीरा की दोस्ती आगे चलकर एक नए रिश्ते में बदलेगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।